कभी कभी जिंदगी की सबसे मीठी खुशबू सबसे खतरनाक साजिश को ढक लेती है। कोलकाता की एक पुरानी मिठाई की दुकान, जहां सालों से रसगुल्लों की खुशबू फैलती थी, वहीं से एक परिवार की बर्बादी शुरू हुई। दुकान के मालिक दो बुजुर्ग भाई अब थक चुके थे। कारोबार संभालने के लिए उन्होंने अपने भरोसेमंद भतीजे समीर को शहर बुला लिया। बेंगलुरु की पढ़ाई छोड़कर समीर लौटा और पूरे मन से दुकान संभालने लगा। पर कुछ ही हफ्तों में उसका व्यवहार बदलने लगा। वो बार बार गांव जाने लगा, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। परिवार समझ नहीं पा रहा था कि ये बदलाव किसी इंसान का है या किसी साजिश का। गांव में समीर की मुलाकात कविता से हुई। पहले बातचीत, फिर दोस्ती, और फिर ऐसा लगने लगा जैसे समीर की दुनिया बस वहीं सिमट गई हो। वो दुकान में होते हुए भी खोया खोया रहता। काम में लापरवाही बढ़ती गई और परिवार से दूरी। माँ को डर सताने लगा। ये सिर्फ प्यार नहीं है। एक हनुमान उपासक साधक ने सच बताया, समीर पर कोई आत्मा नहीं बल्कि वशीकरण किया गया था। पूजा के भोग में कुछ ऐसा मिलाया गया जिसने उसकी सोच पर कब्जा कर लिया। उपाय के तौर पर मंत्रित मिश्री दी गई। धीरे धीरे असर टूटा और सच्चाई सामने आने लगी। होश में आते ही समीर को अपने खर्चों का एहसास हुआ। लाखों रुपए कविता के परिवार तक पहुंच चुके थे। धोखे से गुस्साया समीर गांव गया और सबके सामने हिसाब मांगा। अपमान की आग वहीं बो दी गई। कुछ दिनों बाद गांव में सालाना मेला लगा। रोशनी, भजन और भीड़ के बीच समीर को एक अनजान कॉल आया। बस एक शब्द, पानी, और फिर एक मैसेज, स्कूल के पीछे आओ। वो अंधेरे में चला गया और अगली सुबह गांव ने उसकी लाश देखी। मामला दबा दिया गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। समीर के जाने के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। उसके बड़े पापा को हर रात वही चेहरा दिखता, खामोश, सवालों से भरा। नींद उड़ गई, हाथ कांपने लगे, चीखें निकलने लगीं। उधर कविता का परिवार अचानक गांव छोड़ चुका था। डर अब सिर्फ याद नहीं था, मौजूदगी बन चुका था। आखिरकार परिवार पंडित जी के पास पहुंचा। यज्ञ के बीच पंडित जी ने बताया, साजिश सिर्फ बाहर से नहीं थी, घर के अंदर भी एक गुनहगार था। यज्ञ की आग भड़की और सच बाहर आने ही वाला था। आग की लपटों के बीच बड़े पापा टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ही कविता के जरिए समीर को फंसवाया। कारोबार के लालच में उन्होंने हत्यारों को पैसे दिए। सच सामने आते ही आग शांत हो गई, जैसे किसी आत्मा को जवाब मिल गया हो। परिवार ने देर नहीं की, गुनहगार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब न्याय इंसानों की अदालत में होना था। उस रात के बाद कोई साया नहीं दिखा। घर फिर से शांत हो गया। कहते हैं, जब सच सामने आ जाता है तो सबसे भटकी आत्मा को भी शांति मिल जाती है।